वेलकम टू टारगेट विदेश। दोस्तों, यूपी ट्रिपल सी की तरफ से 3 भर्तियों के ऑफिशियल नोटिस जारी किए गए हैं। तो आज है 8 दिसंबर और आज ये 3 ऑफिशियल नोटिस जारी किए गए हैं। तो तीनों भर्तियों की जानकारी एक एक करके देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं कैसे। तो दोस्तों, ये पहला नोटिस है, आप देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जारी किया गया है और ये 8 दिसंबर 2023 की यहाँ पे डेट पड़ी हुई है। आवश्यक सूचना है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 09 परीक्षा 2023 आशु लिपिक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन आशु लिपिक के रिक्त 333 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों को दिनांक 17/10/2023 से 6/11/2023 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तो उपयुक्त के क्रम में सूच्य है कि शासन के पत्र संख्या इतनी को दिनांक 29/11/2023 द्वारा आशुलिपिक के रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो अतः आयोग के विज्ञापन संख्या 09 परीक्षा 2023 आशुलिपिक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचनार्थ आशुलिपिक के रिक्त पदों पर चयन हेतु शासन द्वारा अनुमोदित उक्त परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम प्रकाशित किया जा रहा है। तो संलग्नक उपरोक्तानुसार इसके आगे आप देख सकते हैं, ये लेटर संलग्न किया गया है। इसके नीचे आप लोग देख सकते हैं, ये आशुलिपिक के रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो प्रथम चरण है लिखित परीक्षा, ठीक है। प्रश्नगत परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समयावधि 2 घंटे होगी। तो परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग का प्राविधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक 25% अर्थात 1/4 होगी। तो लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना यहाँ पे दिया गया है। ये परीक्षा के भाग देखिए, पहले नंबर पे भाग दिया है, दूसरे नंबर पे विषय, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक और समयावधि। तो पहला भाग जो है उसमें है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। तो प्रश्नों की संख्या होगी 30, कुल अंक होंगे 30, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भाग 2 में सामान्य बुद्धि परीक्षण, ठीक है, और इसमें 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के। और तीसरे नंबर पे सामान्य जानकारी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। कंप्यूटर के होंगे 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। और उत्तर प्रदेश यूपीजी के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। तो यहाँ पे टोटल प्रश्न 100 और अंक होंगे 100। तो यहाँ पे जो टोटल टाइम मिलेगा वो मिलेगा 120 मिनट, मतलब 2 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 की, ठीक है, 1/4 की यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब 25% नेगेटिव मार्किंग होगी। अब लिखित परीक्षा है तो ये पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस दिया गया है। तो यहाँ पे भाग 1 हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, तो यहाँ पे ये डिटेल में दिया गया है, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर मैं पढ़ने लगा तो फालतू में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरे नंबर पे भाग ये दिया गया है, भाग 2 सामान्य बुद्धि परीक्षण मतलब रीजनिंग, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे ये उससे रिलेटेड जानकारी दी गई है। सामान्य जानकारी मतलब जीके जीएस, ठीक है। कंप्यूटर में क्या क्या पूछेंगे ये पॉइंट दे रखे हैं इन्होंने, ये पूछा जाएगा कंप्यूटर में। और उत्तर प्रदेश में संबंधित सामान्य जानकारी मतलब यूपीजी के जो है वो ये सब क्वेश्चन रहेंगे इससे रिलेटेड। अब इसका द्वितीय चरण भी होगा। तो द्वितीय चरण की परीक्षा में आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा, तो लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों का ये आशुलेखन और टंकण परीक्षण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है, हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण में क्रमशः 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा ये दिया गया है मैटर, इसको जो भी अभ्यर्थी हैं इसको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नोटिस के बारे में। तो ये भी यूपी ट्रिपल सी की तरफ से देख सकते हैं आप लोग, 8 दिसंबर 2023 की डेट पड़ी हुई है। आवश्यक सूचना है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 06 परीक्षा 2023 मतलब नेत्र परीक्षण अधिकारी की जो वैकेंसी आई थी उसके अंतर्गत ये महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य भवन लखनऊ के नेतृत्वाधीन नेत्र परीक्षण अधिकारी की सीधी भर्ती आई थी 157 पदों के लिए। तो इसमें भी इसका सिलेबस जारी कर दिया गया है, परीक्षा योजना और सिलेबस, ये सब लेटर वगैरह ये सब पूरी कहानी लिखी हुई है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो नेत्र परीक्षण अधिकारी
के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम ये है प्रसंगत परीक्षा में जो हैं टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, ठीक है। निगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी, मतलब 25%। तो यहाँ पे परीक्षा योजना ये दी गई है। तो परीक्षा योजना भाग दिया गया, विषय, प्रश्नों की कुल संख्या और कुल अंक और समयावधि। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले नंबर पे विषयगत ज्ञान है, इसके 65 क्वेश्चन 65 अंक के। कंप्यूटर की बात करें 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, और यूपी स्पेशल यूपी जीके के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। समय रहेगा 2 घंटा 120 मिनट। निगेटिव मार्किंग 1/4 की रहने वाली है। तो इसका सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है विषयगत ज्ञान, मतलब इसमें जो नेत्र परीक्षण का ये वैकेंसी है तो इसी से संबंधित यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं, ठीक है। ये एक एक करके ये सब टॉपिक लिखे हुए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मैं पढ़ने लगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग इसको वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं भाग 2 में ये कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड दिया गया है। भाग 3 में उत्तर प्रदेश संबंधित जानकारी, यूपी स्पेशल, ये सब दिया गया है, ठीक है। और इसका इंग्लिश में भी दिया गया है, इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए इंग्लिश में भी दिया गया है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, ठीक है। जिन अभ्यर्थियों को हिंदी में प्रॉब्लम है वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो सेम चीज़ दी गई है। और तीसरे नोटिस की बात करें तो ये नोटिस है आपका लेखपाल से संबंधित, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की तरफ से ये तीसरा नोटिस आज जारी किया गया है। 8 दिसंबर 2023 की डेट पड़ी है, आज ही का नोटिस है। एक कल भी लेखपाल से संबंधित नोटिस आया था, तो उसको ये वो नहीं है, ये दूसरा है। ये आज जारी किया गया है, आप डेट देख सकते हैं 8 दिसंबर। तो इसकी आवश्यक सूचना आयोग के विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत दिनांक को प्रकाशित उत्तर कुंजी में 2 प्रश्नों के उत्तरों को संशोधित परिवर्तित किए जाने के उपरांत संशोधित उत्तर कुंजी अनुसार लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित कुल 28,268 अभ्यर्थियों का परिणाम एवं कट ऑफ अंक आयोग की आवश्यक सूचना संख्या इतनी दिनांक 7/12/2023 को प्रकाशित किया गया। ये देखिए कल रिजल्ट आया था 7/12/2023 को, ठीक है। तो सूच है कि उक्त 28,268 अभ्यर्थियों में से पूर्व में परीक्षा से वंचित दीवार किए गए अभ्यर्थियों को छोड़कर 26,651 अभ्यर्थियों को आयोग की आवश्यक सूचना दिनांक 13/9/2023 व 23/11/2023 द्वारा अभिलेख परीक्षण हेतु बुलाया जा चुका है तथा माननीय आयोग द्वारा शेष 1596 अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण कराए जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुक्रम में इस 1596 अभ्यर्थियों के जिनके अनुक्रमांक निम्नवत हैं का अभिलेख परीक्षण दिनांक 14/12/2023 व 16/12/2023 तक उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के एड्रेस पे होना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रम संख्या, दिनांक, अभ्यर्थियों की संख्या, और अभ्यर्थियों की संख्या 2 दी गई है। प्रथम पाली, द्वितीय पाली, मतलब सुबह होगा और दोपहर को होगा। और कुल अभ्यर्थी एक दिन में कितने होंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 14 तारीख को सुबह 350 अभ्यर्थी, शाम को 350 और टोटल 700। 15 को भी 700 लोग होंगे, ठीक है। 16 को जो है 196 लोग होंगे और सेकेंड मीटिंग में नहीं होगा, तो इसमें टोटल 1596 अभ्यर्थी बुलाए गए हैं। तो दिनांक 14/12/2023 प्रथम पाली 10 बजे हेतु निर्धारित अभ्यर्थी जो बुलाए जाएंगे उनके अनुक्रमांक दिए गए हैं। इसके अलावा दिनांक 14/12/2023 को जो द्वितीय पाली में बुलाए जाएंगे उनके अनुक्रमांक यहाँ पे दिए गए हैं। और इसके अलावा 15 को जो बुलाए जाएंगे प्रथम पाली में उनके दिए गए हैं अनुक्रमांक, और द्वितीय पाली के अनुक्रमांक दिए गए हैं। इसी के साथ यहाँ नीचे 16 में प्रथम पाली के दिए गए हैं, सेकंड में होगा नहीं तो नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा ये 16 तारीख तक का जो है आपके पास आखिरी मौका है, और अगर कोई छूट जाता है तो 16 को 11 बजे तक जानकारी दे दे तो 16 को 1:30 बजे के बाद उसका करवा लिया जाएगा अभिलेख परीक्षण, नहीं तो फिर बाद में मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो यही सब जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। इसके अलावा फॉर्मेट ये दिए गए हैं, इसमें कौन कौन से फॉर्मेट कैसे क्या भर के ले जाना है ये सब दिया गया है, नोटिस में संलग्न है सब कुछ, ठीक है। तो ये हो गई पूरी जानकारी, और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।